दोस्तों वेलकम टू बैक इन माय चैनल। दोस्तों आज हम पावर पॉइंट सीखने वाले हैं। इससे पहले हमने बहुत कुछ सीखा है और जो सीसीसी का कोर्स है वो हमारा फिनिश होने आया है और आज हम पहुंचे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट। तो इससे पहले दोस्तों हमने एक्सेल सीखा, वर्ड सीखा। जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके इन तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट, इसका जो आइकन है वो इस तरह से है। आपकी स्क्रीन पर ये नहीं दिख रहा है तो आप स्टार्ट मेनू के बटन को प्रेस करेंगे और आप यहाँ पर लिखेंगे पावर पॉइंट। तो आपके सामने इस तरह का ये लिखा हुआ आएगा, आप वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको ओपन कर देते हैं। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, एमएस वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इन तीनों की जो सेटिंग वगैरह है वो बिल्कुल एक जैसी ही है, बस थोड़ा कुछ डिफरेंट है। तो आज हम जो पावर पॉइंट सीखने वाले हैं, पहले उसका जो यूज है वो मैं बता देता हूँ। पावर पॉइंट कब यूज होता है? जब आपको कोई प्रेजेंटेशन करना है, को लोगों को कोई चीज सिखानी है, तो आप इसके जरिए से बता सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन, यानी अक्सर ये यूज होता है कि आपको कोई चीज प्रेजेंट करनी है, लोगों को कोई चीज बतानी है वीडियो की शक्ल में, तो आप उसको यहाँ से कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये है क्लिक टू ऐड टाइटल, यानी आपको कोई टाइटल यहाँ पर लिखना है तो आप इसको लिखते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको डिलीट करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। इसको डिलीट किया। अब इसको कहेंगे स्लाइड। अब यहाँ कोने में भी देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है स्लाइड। ठीक है, यहाँ से हम न्यू स्लाइड को एंटर कर सकते हैं। यानी सबसे पहले इसके टूल को समझ लेते हैं। ये तमाम टूल ऑलरेडी मैंने बता दिए हैं। ठीक है, इंसर्ट में आते हैं, यहाँ पर भी पिक्चर, फोटो, शेप, वर्ड आर्ट, ये सब चीजें आ चुकी है। डिजाइन में जाते हैं। ये जो डिजाइन है वो इस स्लाइड की डिजाइन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कर देता हूँ, एक अप्लाई करता हूँ, तो इस तरह की डिजाइन हमारे स्लाइड में आ जाएगी। अब देखेंगे इस तरह की बहुत सारी डिजाइन यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर पेज सेटअप है, आपको कौन सा चाहिए, A4, A5। अभी फिलहाल मत है 4.3। ठीक है, अब आपको पेज कौन सा लेना है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप? तो प्रेजेंटेशन में हम हमेशा लैंडस्केप रखेंगे, जिसमें समझने में आसानी रहती है। और ये तमाम चीज़ें स्टाइल है, डिज़ाइन इसको जिसको कहा जाता है। यहाँ से उसके कलर को आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उसके इफेक्ट को आप चेंज कर सकते हैं। उसके जो बैकग्राउंड स्टाइल है उसको आप थोड़ा सेटिंग में कर सकते हैं। ये सब अपने हिसाब से हम कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं एनिमेशन पर। एनिमेशन क्या चीज़ है? अगर हमने कोई चीज़ लिखी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम लिखते हैं XYZ। ठीक है, हमने ये XYZ लिखा है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते। यहाँ के टेक्स्ट को जो कलर है वो कलर हम फिल कर सकते हैं, उसके आउटलाइन है, उसके इफेक्ट है, उसका कलर, उसका आउटलाइन। ठीक है, बॉक्स का आउटलाइन है और बॉक्स का जो कलर है, जो बॉक्स बना हुआ है उसका कलर है। अपने हिसाब से सब सेटिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था एनिमेशन क्या है, कि ये जो स्लाइड है, ये जो आपको स्लाइड दिख रही है इसको स्लाइड कहेंगे। ये जो स्लाइड है उसको एक एनिमेशन देने के लिए, जैसे इस तरह से या इस तरह से, इसको एनिमेशन कहेंगे। ये एक तरह की डिजाइन है जो अप्लाई होती है इस पर। ये अलग अलग तरह की जो एनिमेशन है इसको एनिमेशन कहेंगे। तो जो स्लाइड पर जो एनिमेशन अप्लाई होते हैं वो यहाँ से होते हैं, और जो टेक्स्ट पर होते हैं वो यहाँ हम कस्टम एनिमेशन में जाके उसको अप्लाई करेंगे। उससे पहले हम पहले टूल को समझ लेते हैं।
उसके बाद है ट्रांजिशन साउंड, यानी जो अलग अलग तरह के जो स्टेप बाय स्टेप एनिमेशन होंगे उसका जो साउंड आपको करना है कि नहीं करना, तो उसको हमेशा नो रखेंगे। उसके बाद है ट्रांजिशन स्पीड, उसकी स्पीड कितनी है कि जल्दी से करना है या स्लो करना है तो उसको स्लो करेंगे, या अपने हिसाब से मीडियम करना हो तो मीडियम भी कर सकते हैं। और जो जो एनिमेशन आपने यहाँ पर इस स्लाइड पर अप्लाई किया है वो हर स्लाइड पे आपको अप्लाई करना है, आपको हर स्लाइड पे लगाना है, तो आप अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं। उसके बाद है ऑन माउस क्लिक, यानी जैसे यहाँ पर मैंने एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, इसको कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब इस पर मैंने एनिमेशन लगाया, ठीक है, यहाँ से मैं इसके एनिमेशन लगा देता हूँ, ये एनिमेशन लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद इसको भी एक थोड़ा सा एनिमेशन दे देते हैं, ये दे दें, ठीक है। अब जो एक के बाद एक एनिमेशन हो रहा है, इसके बाद ये हुआ, दोनों साथ में नहीं हुए, पहले ये हुआ फिर इसके बाद ये हुआ, तो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि आप माउस के जरिए से दूसरे को लाना चाहते हैं या ऑटोमेटिक लाना चाहते हैं, यानी कि एक्स वाई जेड ये अप्लाई हो जाएगा, उसके बाद हम माउस क्लिक करेंगे, उसके बाद ही ये आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। या आप ऑटोमेटिक करना चाहते हैं, ऑटोमेटिक आफ्टर, यानी कि इतने सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो माउस क्लिक हमेशा प्रेजेंटेशन में रहता है, क्योंकि एक चीज लोगों को बताने के बाद उसको समझाया जाता है, उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं या माउस के जरिए से क्लिक करते हैं, तो दूसरी चीज जो समझानी होती है वो सामने आती है, फिर तीसरी चीज, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप होता है। तो उसको ऑन माउस क्लिक रखेंगे। उसके बाद है स्लाइड शो, यानी जो आपकी पूरी जो स्लाइड है, आपने पूरा वर्क पूरा प्रोजेक्ट बना दिया, तो अगर आपको देखना है कि मैंने कैसा बनाया है तो आप फ्रॉम बिगिनिंग से देख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद में देखो, यहाँ पर मैंने एंटर प्रेस नहीं किया है, तो जो पहला स्टेप है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ है। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पर एक्स वाई जेड आ गया है अपने एनिमेशन के साथ, जो भी एनिमेशन हमने उनके साथ जो फिट किया था वो आ गया। उसके बाद दूसरी मरतबा एंटर प्रेस करेंगे, दूसरा एक्स वाई जेड भी आ गए। अभी फिलहाल हमने 3 ही किए थे, अब एंटर करेंगे तो हम बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब है कि शुरू से देखने के लिए पहले से लेकर आखिर तक पूरा आपको दिखाएगा। और फ्रॉम करंट स्लाइड का मतलब है कि जो आपने स्लाइड जो आपने ओपन कर रखी है उसी स्लाइड से आपको देखना है या पहले से देखना है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूं, मैं यहाँ पर डुप्लीकेट स्लाइड यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ, उसके बाद में कंट्रोल एम करूंगा तो ये स्लाइड का जो शॉर्टकट की है, न्यू स्लाइड आपको ओपन करनी है तो कंट्रोल एम आएगा। और अगर यही स्लाइड आपको यहाँ पर कॉपी करनी है तो कंट्रोल डी आएगा, यानी यहाँ से आप कर सकते हैं डुप्लीकेट स्लाइड और यहाँ से कर सकते हैं न्यू स्लाइड। तो आप देखेंगे एक, इसको एक स्लाइड कहेंगे, इसको दूसरी स्लाइड कहेंगे, इसको तीसरी स्लाइड कहेंगे। तो फ्रॉम करंट स्लाइड का मतलब है कि अभी हमने तीसरी स्लाइड ओपन की है और आपको इसका प्रीव्यू करना है, यानी आपको इसको देखना है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, वरना अगर आपको शुरू से देखना है तो फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे। कस्टम कस्टम स्लाइड शो है कि आप उसकी सेटिंग को अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं तो उसको क्या कर सकते हैं। इसी तरह सेटअप स्लाइड शो की जो सेटिंग है वो आप करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। उसके बाद आते हैं रिव्यू पे, ये भी मैंने आपको वर्ड और एक्सेल में बता दिया है। व्यू भी इसी तरह से स्लाइड बार, इस नॉर्मल स्लाइड बार में है कि तमाम स्लाइड को एक ही पेज में दिखाएगा, आप देखेंगे इस तरह से। तो ये नॉर्मल रहने देते हैं। और स्लाइड शो है, आपको वही प्रीव्यू करने के लिए स्लाइड शो इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर हम एक प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से हम न्यू ओपन करते हैं, क्रिएट, ये तमाम टूल्स आपके सामने आ गए। अब इसको हम प्रैक्टिकली वर्क करते हैं कि ये किस तरह काम करता है। सबसे पहले तो हम इसके डिज़ाइन को ले लेंगे, यहाँ से हमने इस डिज़ाइन को लिया, ठीक है, या इस डिज़ाइन को लिया। अब यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं, इस तरह का टेक्स्ट आपके सामने आएगा, हम नाम लिख दें ऑनलाइन कोर्स, यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं। अब हम स्लाइड का जो एनिमेशन है उसको अप्लाई करेंगे कि हमारी स्लाइड किस तरह आएगी, ठीक है। यहाँ पर हम इसको
स्लो कर देते हैं। ऐसे माउस क्लिक ही रखेंगे क्योंकि हमें बताना है लोगों को कि किस तरह करना है, किस तरह नहीं करना है, तो हम इसको इसी तरह रहने देंगे। उसके बाद हम फिर से इंसर्ट में आएंगे, वर्ड आर्ट में आएंगे और फिर से कोई चूज करेंगे और यहाँ पर हम लिखते हैं हम इतना ज़्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो उसके लिए हम थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम कंट्रोल एम या यहाँ से राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड ओपन कर लेंगे। ये हमारे सामने दूसरी स्लाइड आ गई। यहाँ पर हम लिखेंगे सी 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 कोर्स, ठीक है। इसकी जो सेटिंग है हम यहाँ से कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाएंगे, जैसा शेप वगैरह हमें चाहिए, जैसी डिज़ाइन हमें चाहिए वो हम यहाँ से ले लेंगे और जो सेटिंग हमने बताई है वही सेटिंग आएगी। इसको बड़ा कर देंगे, इसको सेंटर में कर देंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि सीसीसी कोर्स में क्या क्या हम सिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेस्कटॉप इंफॉर्मेशन एंड सेटिंग, ठीक है। उसके बाद हम सिखाएंगे पेंट सिखाएंगे, उसके बाद एमएस वर्ड, ठीक है। उसके बाद सीखेंगे एमएस एक्सेल, उसके बाद सीखेंगे एमएस पावर पॉइंट, ठीक है। इन तमाम को किस तरह एनिमेशन देना है वो मैं आपको बताऊंगा एमएस वर्ड, ठीक है। अभी इतना ही रखते हैं। उसके बाद एक और न्यू स्लाइड बना देते हैं। यहाँ पर न्यू स्लाइड किया, यहाँ पर जाके इसको डिलीट कर देंगे, ये हमें नहीं चाहिए अभी, ठीक है। इसको मैंने डिलीट किया। इसको सिलेक्ट करेंगे जब इस तरह का सिंबल आवे और फिर उसके बाद इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम फोटो इंसर्ट करते हैं। पिक्चर में जाएंगे, पिक्चर में जाने के बाद इसको इंसर्ट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमें दूसरा पिक्चर इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। ये भी आ गया। अब इन तमाम को कैसे एनिमेशन देना है वो हम सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एनिमेशन में जाएंगे। ये जो एनिमेशन है वो स्लाइड को एनिमेशन देने के लिए है और ये जो एनिमेशन है वो वर्ड को, यानी जो लेटर लिखे हुए हैं उसको या पिक्चर को एनिमेशन देने के लिए है। यहाँ पर कस्टम एनिमेशन में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से एड इफेक्ट करेंगे, यहाँ से हम इसको ब्लेंड करेंगे। दूसरी सिलेक्ट किया, उसको एड इफेक्ट करेंगे, उसको भी बाउंस कर देंगे, ठीक है। जो इफेक्ट हमें चाहिए वो हम देंगे। एड इफेक्ट, एंट्रेंस और बॉक्स, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे दूसरे पेज में। यहाँ पर भी इसको सिलेक्ट करके इसको इफेक्ट दे देंगे। यहाँ पर भी जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद इसको भी क्या करेंगे, दे देंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एनिमेशन दे देंगे यहाँ पर भी इस तरह, ठीक है। ये पूरा हो चुका है। ये पूरी स्लाइड हमने तैयार कर दी। अब बारी है प्रीव्यू की। यहाँ से स्लाइड शो यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ पर यहाँ से जाने के बाद फ्रॉम बिगिनिंग से भी कर सकते हैं। अब देखेंगे जब तक मैं एंटर प्रेस नहीं करूंगा ये स्लाइड शो हमें नहीं शो करेगी। उसके बाद एंटर करेंगे। जो जो एनिमेशन हमने दिए थे उसी एनिमेशन के साथ वो वर्ड हमें क्या होगा, प्रीव्यू होगा। ये दूसरी स्लाइड आई। अब देखेंगे किसी को प्रेजेंट करना है अपना जो प्रोजेक्ट, तो इस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं पावर पॉइंट में अपना पूरा इस तरह से बनाकर। जैसे मैंने आपको बताया कि माउस ऑन क्लिक इसलिए रखना है। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक इमेज ओपन करके रखा है। अब मुझे समझाना है लोगों को इसके बारे में, तो मैं इसको समझाऊंगा। उसके बाद अगर दूसरी चीज़ मुझे लानी है तो मैं माउस ऑन क्लिक रखूंगा, तभी ये हो सकता है। वरना अगर मैं ऑटोमेटिक कर दूंगा तो हो सकता है कि मैं अभी एक पिक्चर के बारे में समझा रहा हूँ और दूसरा पिक्चर आ जावे। तो माउस ऑन क्लिक ही रखेंगे हमेशा। उसके बाद मैं एंटर करूंगा
तो ये दूसरा पेज आ गया और इसके बाद हमारा एग्जिट। ठीक है, तो इस तरह की पूरी सेटिंग है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है, कुछ भी डाउट है, आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा और हो सकेगा तो मैं आपको वीडियो बनाकर 2 मरतबा आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि आने वाले तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।